मेहनती लाली चिड़िया। मधुरवन नाम का एक सुंदर सा जंगल था। उस जंगल में लाला चीरा और उसकी पत्नी लाली चिड़िया रहते थे। दोनों पति पत्नी बड़े मेहनती थे। अपनी मेहनत से उन्होंने बहुत पैसा कमाया, बहुत तरक्की की थी। उनकी तरक्की देखकर जंगल के बाकी चीड़ा चिड़िया उनसे जलते थे। एक दिन उनके सुखी संसार को किसी की नजर लग गई। हुआ यूं कि लाला चीड़ा बहुत बीमार हुआ। लाली चिड़िया ने अपनी सारी दौलत, पैसे लाला चीड़ा को ठीक करने के लिए बहाया। लाली चिड़िया को अपना घर भी पैसों के लिए बेचना पड़ा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारी। हर वक्त लाला चीड़ा की सेवा करती रही और उसे समझाती रही। लाली, कितना करेगी तू मेरे लिए? पता नहीं मैं जीऊंगा भी या नहीं, पर मेरे कारण हमारी सारी जायदाद खत्म हो गई है। कुछ भी नहीं रहा हमारे पास। जायदाद? कहाँ गई हमारी जायदाद? मेरी जायदाद तो आप हो जी। आप ठीक हो जाओगे तो गई हुई जायदाद फिर से खड़ी करेंगे हम मेहनत से। और और मैं मर गया तो? ऐसी बात मत कहो जी। मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी, देख लेना आप। कुछ दिन में लाला चीरा बिल्कुल ठीक हो जाता है, पर महंगे इलाज के कारण उनका घर भी उनको बेचना पड़ा और वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगे। उनकी अमीरी पर जलने वाले उनकी ये हालत देखकर मन ही मन बड़े मजे ले रहे थे। अरे रे 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 लाला, तुम्हारी तो जिंदगी ही बदल गई। बेचारी लाली भाभी को ऐसी गरीबों वाली जिंदगी में बहुत तकलीफ होती होगी ना? जी नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। हम हमारी जिंदगी में बहुत खुश हैं। अरे गोलू, तू हमारी चिंता मत कर। हम तो एक ना एक दिन फिर से कामयाब होकर ही रहेंगे, देखना तू। अरे भाई, तुम तो गुस्सा हो गए। दूसरे दिन सुबह सुबह लाला चीरा और लाली चिड़िया दूसरों के खेत में मजदूरी करने के लिए जाते हैं। वहां मीनू मौसी आई और बोली, अरे लाला, मुझे तो तुम पे बड़ी दया आती है। हाँ, और ये बेचारी लाली को देखकर तो मुझे उस पर तरस आता है। ये तो जैसे चंद दिनों में महारानी से दासी बन गई बेचारी। वैसे बड़ा दुख होता होगा ना लाला, ऐसे दूसरों के खेत में काम करके। एक वो दिन थे जब हम तुम्हारे खेत में मजदूरी करते थे। लाला चीरा घर आने के बाद बहुत रोने लगा। लाली चिड़िया ने लाला चीरे से पूछा, क्या हुआ जी आपको? जब से बीमार हुए हो तब से बड़े भावुक हो गए हो। लाली, आज मेरी वजह से तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। ना ही मैं बीमार पड़ता और ना ही तुम्हारी ये हालत होती। ओह, तो तुम उस पगली मीनू मौसी और उस नालायक मिट्ठू की बातें दिल पर लिए बैठे हो। देखिए जी, मुझे आप पर और अपने आप पर पूरा भरोसा है। पैसे का क्या है, एक ना एक दिन कमाएंगे। लेकिन अगर आप ही नहीं रहते तो क्या करती मैं पैसों का? हम फिर से मेहनत करेंगे और नया घर बनाएंगे। हम बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे। लाली, तू बड़ी हिम्मत वाली है। तू थी इसीलिए मेरी जान बच गई। मैं तुम्हारा हर कदम पर साथ दूंगा। हम मेहनत करके फिर से हमारा गया हुआ धन पाएंगे। हाँ जी, चलो अब खाना खाओ और सो जाओ। लाला चीड़े ने खुद का व्यवसाय शुरू किया और लाली चिड़िया उसे मदद करने लगी। धीरे धीरे उनका व्यवसाय बहुत अच्छा चलने लगा और उन्होंने फिर से नया घर बनाया, पैसे कमाए। एक दिन मीनू मौसी लाला और लाली चिड़िया के पास आई और बोली, लाला भाई, क्या मुझे आपके यहाँ कोई काम मिलेगा? क्यों री मीनू मासी,
हम जैसे गरीबों के घर में तुझे क्या काम मिलेगा भला? लाला भाई, तुम और गरीब मजाक कर रहे हो क्या? क्यों री? उस दिन तो तू हमारी मजबूरी पर बड़ा ही हंस रही थी और आज बाजी पलट गई तो अपनी बातें भी घुमा रही है। लाला भाई, मुझे आपके यहाँ कोई काम मिलेगा क्या? आओ आओ मीठू महाराज, बस तुम्हारी ही कमी थी हम गरीबों के घर में। अब जाने भी दो लाला भाई, मुझे और शर्मिंदा मत करो। सच में लाली भाभी बड़ी ही हिम्मत वाली हैं। हाँ हाँ, वो तो है ही। वो हिम्मत और मेहनत नहीं करी होती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मिट्ठू भाई और मीनू मौसी, हमारे जिंदगी में कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। सबके दिन आते हैं। मिट्ठू और मीनू मौसी बड़े शर्मिंदा हुए और फिर से लाला चीरा और लाली चिड़िया के घर काम करने लगे।